नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम की घटना में आतंकियों ने 20 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, उससे पूरा देश जो है वो मर्माहत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक बहादुर बेटी की बात करें तो उसने अपनी सूझबूझ के साथ जो है अपने साथ गए 20 लोगों को मौत के मुंह से बचाकर बाहर निकाल लाई। उन 20 लोगों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली एकता तिवारी की। एकता तिवारी जो है उन्होंने अपनी सूझबूझ के बदौलत जो है अपने साथ गए 20 लोगों को बचाकर वापस ले आई। वहाँ का जो मंजर था वो रूह कपा देने वाला था। आज हमारी मुलाकात एकता तिवारी के पति से हुई तो वो खुलकर सामने आए। पहली बार जो है एकता तिवारी के पति वो कैमरे के सामने आए और उन्होंने वहाँ के मंजर के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने जो अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड किया था लाइव तस्वीरें, वो भी उनके पास मौजूद थी, उन्होंने दिया है दिखाने के लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एकता तिवारी एक बहादुर बेटी है जिसने उसकी सूझबूझ की बदौलत आज एकता के पति, उनके बच्चे और उनके साथ गए हुए लोग सही सलामत वापस आ गए हैं। फिलहाल एकता तिवारी के पति ने वहां पर मौजूद लाइव तस्वीरें कैद की, किस तरीके से वहां पर विवाद हुआ, किस तरीके से एकता तिवारी ने लोगों को बचाते हुए, आतंकियों को चकमा देते हुए सबको सही सलामत लेकर आई, वो सब उन्होंने आज कैमरे के सामने आकर बोला है। तो आइए आपको लेके चलते हैं एकता तिवारी के पति के पास और एकता तिवारी के पास क्या कुछ उस दिन की घटना घटी थी, लाइव लेकर क्या कुछ उस दिन वहाँ पर घटना घटी थी, ये जानने के लिए हमारे साथ दोनों लोग मौजूद हैं। सर एक्चुअली में हम लोग वैष्णो देवी का प्लान किए थे कटरा घूमने का। तो कटरा वैष्णो देवी दर्शन किए, उसके बाद हम लोग प्लान किए कि श्रीनगर में पहलगाम वगैरह और सोनमार्ग गुलमार्ग वगैरह घूमेंगे। तो 20 तारीख को हम लोग प्लान किए पहलगाम का। तो हम लोग बाई अपना ट्रैवलर एजेंसी के थ्रू हम लोग पहलगाम पहुँचे। सुबह तो हमको वहाँ पहुँचे, कम ने 20 लोग थे, तो 20 लोग करीब 70 खच्चर किए हम लोगों ने। 17 खर्चा करने के बाद हमने आरू वैली के लिए पूछा, बेलता वैली पूछा, वो लोग क्लोज़ हो गया है, वहाँ से अभी आप जा नहीं सकते हो, बट आपको बैसन वैली आप जा सकते हो। तो बैसन वैली के लिए हम लोगों ने बोला कि नाम तो अच्छा लग नहीं रहा, बोले कि नहीं मिनी स्विट्ज़रलैंड वगैरह है वो, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया ठीक है चलो चलते एक बार, अब एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास तो वहाँ जाने के लिए। तो हम लोगों ने 17 खर्चा कर लिए। करने के बाद हम लोग रास्ता जब ट्रैवल कर रहे थे बीच में, तो रास्ता बहुत ख़राब है वहाँ का। वो एक घाटी से होकर रास्ता जाता है, वहाँ पर कोई गाड़ी चलती नहीं है। तो मिसेस को और हम लोग सब खच्चर में बैठ चुके थे। मेरा जो खच्चर वाला था वो थोड़ा-सा 50 मीटर आगे और इसका थोड़ा-सा 6 घोड़े पीछे था। तो हम लोग वहाँ पर जब रास्ते में जा रहे थे तो मिसेस वाला जो खच्चर वाला था वो उससे बात कर रहा था कि आप कुरान पढ़ा करिए, कुरान आप उर्दू में है तो हिंदी में भी है, और आप किस धर्म को मानते हो और आप कहाँ से रहने वाले हो? तो उसने बोला जयपुर से। वहाँ पर वो अजमेर शरीफ भी है, वहाँ भी जाया करिए। तो आपके में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं? तो उसने बोला कि हमारे में अभी जो है सब 4-5 लोग जो हिंदू हैं, बाकी मुस्लिम लोग हैं। तो बोले कि अच्छा, अच्छा आपके फ्रेंड्स वगैरह वो लोग वहाँ भी कुछ मुस्लिम्स हैं, तो आपके धर्म को मानते हो? बोला हम दोनों धर्म को मानते हैं। तो ऐसे बट वो लोग जो खच्चर वाला था वो क्या कर रहा था, बार-बार अपना जो जूते में वो एक मोबाइल छिपा के रखा हुआ था। तो वो अपना मोबाइल निकालता है, बात करता है और फिर उसके बाद आपने भी देखा था ये चीज़, आपने भी एक्चुअली में इसको मैंने जब नोटिस किया था आपने? मैंने जब उसको वहाँ नोटिस किया था, जब एक बीच में एक जगह पे वो उस मिसेस का घोड़ा, मेरा घोड़ा थोड़ा आस-पास आ गए थे। तो वो बंदा जो था थोड़ा आगे आया था, उस टाइम पर मिसेस ने मुझे इशारा किया था कि आप जो है इसका फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह जो कुछ बना लीजिए। तो फिर मैंने मतलब नाटक किया उसका वीडियो बनाने का, मतलब उसका आस-पास के लोकेशन का। तो उसमें वो मतलब हमने उसका वीडियो बना लिया था। तो फिर हम लोग जब ऊपर मैं मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि वीडियो बनाने के लिए क्यों बोला है इसने। बट जब हम लोग आगे बारिश हुआ, बारिश हो जब एक जगह खच्चर रुके सब लोग, तो इसने मेरे पास आके बोला ऐसे-ऐसे वो बंदूक की बातें कर रहा है, कुछ बंदूकें घाटी-वाटी बेच दी हैं, कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है वो। और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो चोरी वगैरह कर ले। अच्छा, मतलब आप लोग को ये लगा कि हाँ, बंदूकों की बात कर रहा है, ऊपर जाने के हाँ। बाद कोई छिनैती या लूट-पाट कर सकता है हमारे हाँ, साथ? लूट-पाट का हम लोगों को लूट-पाट का मैटर लगा था। हमको ये मैटर पता ही नहीं था कि ऐसा मतलब कि अटैक भी हो सकता है, आतंकवादी हो सकते हैं ये लोग। हमको चोरी-चकारी का मैटर लग रहा था। हमको लगा ये लोकल के लोग हैं, तो चोरी ऊपर जाकर शायद चोरी करेंगे, हमको लूट-पाट हो सकती है। कैश हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फ़ोन पे, गूगल पे चल नहीं रहा था वहाँ पर, सब नेटवर्क सब गायब थे हुँ। फ़ोन के। तो हम लोग ने एक कोशिश यही किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश लेके जाएँ, तो हम लोग कैश ज़्यादा लेके गए थे। कैश पे ही सारा काम कर रहे थे। तो हम लोगों को डाउट हुआ कि शायद हो सकता है ऊपर जाकर ये कैश वगैरह लूट-पाट कर लेंगे हमसे, और हम लोग फिर कहाँ, किस तरह से कैसे जाएँगे, पेमेंट वगैरह भी करना है बहुत लोगों का।
तो फिर उसके बाद हम इसने मुझसे बोला कि वापस चलते हैं, अभी तो बहुत अजीब सा लग रहा है, तो धर्म वगैरह को लेकर काफ़ी पूछ रहा है। तो हम लोगों ने उससे बोला भाई हमको तो नीचे जाना है, हमको ऊपर जाना नहीं है। तो बोलता है नहीं सर थोड़ा सा तो रह गया है, बस 500 मीटर तो जाना ही है, 15-20 मिनट पहुँचा देंगे आपको। मैं कहा नहीं भाई जाना ही, भाई हमको जाना ही नहीं है ऊपर, हमको तुम नीचे ले चलो। तो बोलते हैं नहीं सर थोड़ा सा रह गया, चलिए। वो बहुत फ़ोर्स कर रहा था बंदा कि मतलब आपको चलना ही चलना है, आपको नहीं तो दबाव बना रहा था कि नहीं आप चलिए हाँ, नहीं ऊपर। तो हमारा मालिक हमको छोड़ेगा नहीं, वो हमको बोलेगा आप टूरिस्ट को क्यों ऊपर लेके नहीं गया, ऐसे पूछेगा, ये बोलेगा। मैंने कहा जो पूछेगा वो हम जवाब दे देंगे, तुम हमको नीचे ले चलो, हमको जाना ही नहीं है ऊपर। तो फिर वो बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ, थोड़ा बहुत बहसबाजी हुई। उसके बाद वो कुछ आधे घंटे बाद कन्विंस हुआ कि ठीक है चलो अब आप सब चलो। हम लोग जब थोड़ा बोले कि अच्छा, वही हम लड़ाई झगड़े का जो वीडियो भी जो आप लोगों ने हाँ, बनाया था जो वायरल हो वो रहा है। नीचे के वीडियो पर बनाया है। अच्छा। उसमें एक्चुअली मैं ऊपर भी झगड़ा हुआ था, ऊपर वाला वीडियो नहीं बन पाया था, बट नीचे वाला भी वीडियो बन गया था। अच्छा। फिर हम लोग नीचे जाके भी वहाँ उस मालिक से बात की, वो रुद्राक्ष को लेके फिर बात करने लग गए, क्या पहन के रखा है, वो पहन रखा, वो ऊपर भी वो सब मैटर ही हो रहे थे। तो फिर वो इसने बोला कि भाई को कि तुम लाइव आने की कोशिश करो, लाइव आओ तुम। तो उनको तो पता नहीं था कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, ये बात तो हमको पता थी कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। तो उस भाई ने क्या किया, वो वीडियो बनाना शुरू कर दिया, वीडियो बना के ऐसा दिखाया जैसे वो लाइव चल रहा है और सब लोगों को दिखा रहा है। तो वो लोग वीडियो बनाने के लिए बोले बंद करो, ये करो, बोलो गाली गलौज कर रहा है, ये कर रहा है, वहाँ पर ये सब कर रहा है, हम वीडियो बनाएंगे। तो वो फिर वहाँ पर थोड़ा डर गए वो लोग। फिर उसके बाद वहाँ पर जो ड्राइवर था उसने हमको बोला कि सर आप यहाँ से निकल के चलिएगा, ऐसे बहुत माहौल ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अभी ये 15-20 लोग हैं, अभी और पूरा पब्लिक पूरा आ जाएगा और फिर आपका गाड़ी यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा, आप निकल भी नहीं पाओगे यहाँ से। तो फिर हम लोगों ने सोचा ये बात तो वो सही बोल रहा है ये, तो फिर हम लोग ठीक है चलो प्लान करते हैं निकलने का। तो सब लोग बैठे, जस्ट जल्दी से निकलने का प्लान किया वहाँ पर। उस टाइम पर हम लोग, फिर इसने बोला कि शायद मिलिट्री विलिट्री कोई हो तो उससे शिकायत करते ही करते हैं। मैंने कहा देख लो अगर हो तो कोई, तो इसने देखा तो वहाँ कोई था नहीं। तो फिर हम लोग निकल आए वहाँ से। निकलने के बाद फिर जब 2 दिन बाद हम लोग ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि अटैक हो गया है, हो गया, तब हम लोग को हर चीज़ को रिवाइंड करते दिमाग में, अरे वो तो धर्म को लेके पूछ रहा था, वो साला मोबाइल बंदूकों की बातें कर रहा था। मैंने बंदूकों की बातें करा तो अब समझ में आ रहा है ये साला वो हुआ है, जो अटैक हुआ है, वो उसको लेके बात कर रहा होगा। पहले आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हाँ इसको लेकर के वो लोग, ये मतलब ये था कि हाँ लूट-पाट की वजह से जो है बंदूकों की हाँ, बात कर क्योंकि रहा हम होगा। जनरली क्या सोचते हैं, हम जैसे हमारे यहाँ का एरिया है, जैसे लूट-पाट के लिए, कैश के लिए लोग बंदूकें निकालते हैं और दिखाते हैं और कैश ले जाते हैं। तो वही माइंड में वहाँ भी हमारे ये चीज़ें आ रही थी, क्योंकि आईडी वगैरह तो उनकी थी नहीं उनके हमारे पास। तो हमने सोचा शायद जो लोग ऐड ऑन हो रहे हैं, मतलब वो जो खच्चर चला रहे हैं वो चला ही रहे हैं, उसके अलावा जो ऐड ऑन हुए हैं लड़के, जो और लड़के जो आ रहे हैं, तो वो लोग हमसे कैश ले जाएंगे। हम लोग किसी को बता नहीं पाएंगे उस टाइम पर कि कौन आया, कहाँ से आया, तो कैश हमारे पास रहेगा नहीं। तो ये सोच के हम लोग मतलब डरे हुए थे। लेकिन बाद में जब ये न्यूज़ पढ़ा तो हम लोगों को फिर बहुत चीज़ें रिवाइंड की। रिवाइंड करने के बाद हम लोग इसी नतीजे पे पहुँचे कि वहाँ के जो खच्चर लोग हैं वो सब मिले हुए हैं और उनको सब पता रहता है कि कब क्या होने वाला है। कोई सामने नहीं आया लेकिन आपकी पत्नी आगे आती हैं और वो मदद करती हैं, वो सारी चीज़ों को रखती हैं। डर नहीं लगा आप लोगों को? देखिए सबसे पहली जो लेडीज़ सबसे सामने जो आई थी वो मेरी मिसेज़ ही थी, जिसने मतलब कि ये खबर दिया सबको, मीडिया को पहुंचाया। उसके बाद उसने पुलिस में भी कॉल किया था, 1067 पे कॉल किया। उसके बाद वहाँ पर कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया कि क्योंकि हम सब एक भारतीय नागरिक हैं और हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हम लोगों को देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसने बोला कि चाहे भले कुछ मुझे कुछ हो, बट मैं देश के लिए तो कुछ करूँगी। अगर मेरी एक हेल्प से अगर वो आतंकवादी पकड़ा जाता है तो हम लोग उसको पकड़वाएंगे, और अगर एक आतंकवादी पकड़ने से 100 लोगों की जान बचती है तो हमारे लिए ये मतलब अच्छा गर्व की बात है। तो हम लोगों ने पहले इसने कोशिश किया कि उसको आतंकवादी पकड़वाए, उसका फ़ोटो वगैरह सब कुछ स्क्रीनशॉट लेके वगैरह वो भेज दिया उनको, और वो पकड़ा भी गया है। और अब आगे जो है उनका एनआईए का उसका जांच जो कर रही है वो अपना करेगी। अब उनका काम है, बाकी हमारा काम जो था हमने अपना कर दिया। अच्छा, जिस तरह से 2 आतंकवादी जिनके स्केच जारी हुए वो उसमें थे और एकता जी दावा भी कर रहे हैं कि हाँ, साथ में थे। आपने भी देखा था उन दोनों को? एक को मैंने देखा था। एक को देखा था आपने? हाँ, एक को मैंने देखा था, जो सबसे कॉर्नर वाला लड़का जो है। अच्छा। हाँ, जो मतलब आगे 100% श्योर हैं आप भी कि हाँ, वही हाँ, था? वो 100% श्योर हूँ मैं कि वो लड़का 100% वही था, जो बीच में ऐड ऑन हुआ था, और वो मैंने देखा भी था, अच्छा। क्योंकि वो मेरे घोड़े के पास आया था। अच्छा। हाँ, क्या होता है कि वो आगे पीछे ऐसे घूमते रहते हैं, वो आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, आगे जाएंगे पीछे आएंगे। वो लोग क्या करते हैं कि आपका हर चीज़ को वो एनालिसिस करते हैं कि कौन कितना है, कैसे कैसे साथ में कौन कौन है, तो वो आगे पीछे चलते रहते हैं। तो फिर वो हम लोग जब वो आगे आया तो एक बंदा मैंने देखा था। और वहाँ पर क्या होता है कि जब घोड़े चल रहे होते हैं, रास्ता ख़राब है ना, कि आप पीछे होने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि डर लगता है गिर ना जाए, खाई में ना गिर जाए, उसमें गिर जाए। तो हम लोग क्या बस थोड़ा बहुत मूवमेंट करते थे उसमें, अगर वो थोड़ा मेरे पास आया जो इधर दूर था
तो उसको मैं उस टाइम देखा था कि वो एक बंदा जो सबसे कॉर्नर वाला है वो 100% वही था। अच्छा उस समय तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा और ये नहीं किया कि हाँ, इनकी गतिविधियाँ संदिग्ध है, लेकिन जिस ये घटना हुई उसके बाद जब आप रिवाइंड किए होंगे, सोचे होंगे तो आपको कुछ लगा होगा कि हाँ, उनकी गतिविधियों में कुछ था, संदिग्ध नज़र आ रहा है आपको? पूरा पूरा संदिग्ध है सर। उसमें क्या है कि उनका जो जूते से पैर फ़ोन निकालना, एक तो सबसे बड़ा बात है कि आप फ़ोन नॉर्मल कोई जिम में रखता है, किधर रखता है, वो जूते में फ़ोन क्यों रखा? पहला तो उसका पॉइंट ये था। सेकंड, वो क्या है, मैं कुरान का टीचर रह चुका हूँ। कुरान के टीचर रह चुके हो तो खर्चा क्यों चला रहे हो? दूसरा, आप मतलब कि आप अजमेर शरीफ जाओ, धर्म को लेके मतलब कि आप हिंदू लड़की को आप ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हो बार-बार उस चीज़ धर्म को ले अपनाने के लिए कि आप उस धर्म को अपनाइए, कुरान अच्छा है, आपका भगवान का भी उसमें ज़िक्र है, ये है, वो है। तो मतलब वो अपने धर्म को कन्वर्ट करने के लिए उसको कन्विंस कर रहा है लड़की को कि आप हिंदू मुस्लिम धर्म में आइए, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है। तो वो गतिविधियाँ वो कोई नॉर्मल गतिविधियाँ नहीं है, जिसकी मानसिकता बहुत ज़्यादा ख़राब अच्छा होगी, ये वही बातें दिक्कत ये है। बातें पुरुषों से नहीं कही जा रही, ये बातें महिलाओं से सिर्फ़ कही जा रही थी, हाँ, कुरान पढ़िए, मतलब कहीं न कहीं उनका माइंड वॉश करने का भी काम किया जा रहा था कि हाँ, डाइवर्ट किया जाए, मुस्लिम धर्म में आए, ऐसा लग रहा है? हाँ, देखिए वो कि एक्चुअली में क्या है कि उनका जो मेन मुद्दा होता है, देखिए उन्हें मारा किसको? पुरुषों आदमियों को। को। उन्होंने हिंदू आदमियों को इसलिए मारा है क्योंकि उसका एक आदमी मरेगा, उसकी औरत वैसे ही मर जाएगी, उसका परिवार पूरा वैसे ही खत्म हो जाएगा। हिंदू लड़कियों को उन्होंने टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो आगे वंश चलाने वाली जो हैं, वो लड़कियाँ ही हैं। अगर वंश किसी का चलेगा तो हिंदू लड़कियाँ कम हो जाएँगी, अगर वो धर्म कन्वर्ट होके किसी मुस्लिम में चली जाएँगी और अगर मुस्लिम लड़के शादी कर लेंगी, वो अपना धर्म चेंज कर लेंगी, तो हिंदू की जनसंख्या ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो एक तो उनका टारगेट ये रहता है कि हिंदू लड़की जो है उनको आप धर्म कन्वर्ट करा के उनको मुस्लिम बनाएँ और जो हिंदू जो आदमी हैं उनको उनकी जनसंख्या कम कैसे की जाएगी, उनको मार कम की जाएगी। अच्छा उसमें कुछ ऐसे भी थे खच्चर वाले जिन्होंने आपकी मदद की, जिन्होंने आपसे निकलने के लिए वहाँ से कहा उनको लेके आप क्या एक कहेंगे? खच्चर वाला था, एक खच्चर वाला था उसमें ऐसा था जो उस टाइम मतलब कि वो निकलने के लिए बोला था कि मैम आप निकल जाइए यहाँ से, सर आप निकल जाइए। वो क्योंकि मतलब क्यों क्या क्या हुआ? बोला नहीं, नहीं बस आप निकल जाइए, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ऊपर मत जाइए और आप यहाँ से निकल जाइए। हो सकता है शायद उसको अंदेशा हो गया और वो सब लोग घूम रहे थे वहाँ पर कि एक्चुअली में क्या होता है कि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो उसको उसने हमको एक इशारों में नॉर्मली धीरे से आके पीछे से बोल दिया कि आप चले जाइए। उसको भी पता होगा कि जो लोग ऐड हो रहे हैं, हो सकता है वो आतंकी हों। उसको पता होगी ये बात क्योंकि तभी तो उसने बोला पीछे से कि अब आप चले जाइए। उसको ये फ़ील हुआ होगा कि भाई कहीं ऐसा ना ऊपर जाके इनके साथ कुछ गलत हो जाए और तो उसने बोल दिया। अब उसकी बात को उस टाइम तो हम बस थोड़ा-सा सोचे क्यों कह रहा है। फिर बाद में इसने बताया कि बंदूकें बातें तो चोरी-वोरी का मैटर सोचने लग गए। तो फिर हमें लगा शायद ये सही कह रहा है, हमें नीचे जाना चाहिए। अच्छा एकता जी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि अमरनाथ की यात्रा पे जाना है लेकिन अब वो मतलब ये कह रही हैं कि कुरान पढ़ूँगी, कलमा हाँ, हाँ, पढ़ूँगी, हाँ। कलमा याद तो करूँगी और उसके बाद ओम भी मिटवाने की बात कर रही हैं। तो क्या वाक़ई में इतने डर गए हैं आप लोग? अरे नहीं, ऐसा डरने वो ओम कब देखिए हम अपने जो हमारे भोलेनाथ बाबा हैं उनको कभी हम भूल नहीं सकते हैं और उनको हम कभी भी मतलब कि ये चीज़ मैं खुद उनका ओम पहनता हूँ देखिए। मैं भी एक ओम पहनता हूँ, मैं अपनी अंगूठी में भी ओम पहनता हूँ। हमारे जो भोले बाबा हैं हम उनको सबसे टॉप पे रखते हैं और वही हमारे लिए सब कुछ हैं। चाहे हमारी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन हम उनको नहीं छोड़ सकते। और रही बात ओम मिटाने का तो ओम कभी नहीं हम मिटा सकते। वो हमारे दिल में रहते हैं और दिल से कोई इंसान जा नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि उसने अमरनाथ यात्रा को लेके ये बात बोला था कि अगर आपको अमरनाथ यात्रा करनी है तो उसने बोला हाँ, मुझे करनी है। तो उसने बोला कि आप तो इसने बोला कि नंबर मुझे दे दीजिए आप मोबाइल नंबर अपना, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी, तो जब आऊँगी। तो इसने बोला कि मैं मोबाइल नहीं रखता हूँ, जबकि उसके मोबाइल उसके जूते में है, वो बात कर रहा है वहाँ पर, उसने नंबर नहीं दिया। उसने बोला मोबाइल नहीं मैं रखता नहीं हूँ और आप एक काम करना, आप जब भी अमरनाथ यात्रा की जो डेट है, आप डेट मुझे कन्फर्म कर दीजिए, मैं आपको उसी जगह मिलूँगा। अच्छा। हाँ, तो वो इसने बोला कि मैं विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको ले जाऊँगा, रजिस्ट्रेशन की इसने बोला रजिस्ट्रेशन होता है उसका तो बट अब नहीं रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन ले जाऊँगा। क्योंकि जो रास्ता है अमरनाथ का वो पहलगाम से होके जाता है। आपको यात्रा पहलगाम शुरू करनी पड़ती है और पहलगाम के उस जाने के अमरनाथ जाने के 2 रास्ते हैं। एक बालताल वैली से जाता है और एक जाता है आपका चंद्रवाली वैली से। तो वो मेरे हिसाब से उन लोगों को सब कुछ पता है, वहाँ का एरिया पता है कि पूरा वैली का एरिया पता है, कहाँ पर क्या है, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से किधर से भी जा सकते हैं। तो मतलब ये माने कि हाँ ओम नहीं मिटाएँगी और कलमा और कुरान याद करने की पढ़ने की बात कर रही कोई थी नहीं, उसमें कोई क्या? ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कलमा और कुरान
और ये कभी पढ़ने वाला ये कोई मैटर कभी नहीं करेंगे हम। हमारे बस भोले बाबा हैं, वही हमें सदा वही रहेंगे। मैम क्या कर रही हैं आप? मैं तो करूँगी, ये करें या नहीं करें, इनकी जान तो बचा लेंगे। क्यों कलमा कुरान पढ़ेंगी? हाँ, ओम मिटाने का भी सोच रही हूँ, क्योंकि हर जगह जाते हैं ओम का सबसे पहले क्वेश्चन उठता है। वहाँ पे ओम का क्वेश्चन कई बार उठा, रुद्राक्ष को लेके उठा। मैं तो भाई को बोली क्यों पहनता है ये, फालतू में ऐसे क्लेश हो जाता है। हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है वो तो कुछ कर नहीं पाती हैं। उल्टा है ना, 10-10 क्वेश्चन हम लोगों से करेंगे, उसके बाद भी कोई उनका रोल ही नहीं दिख रहा है मुझे। 7 दिन हो गए, अभी तक कोई पकड़ा ही नहीं गया है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं अपना जो है, मैंने जो सुना उस पर मैं 100 में से 200% श्योर हूँ। उस चीज़ को ही वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए कुरान पढ़ो, याद करके जाओ और ये हटाओ। सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी तो आपके साथ ओम थी, हो सकता है उसी की वजह से आप बची है ना? सर अंदर रखेंगे ना उस चीज़ को, सामने से हटा देंगे? सामने से हटा कर रही हैं कि मिटा दूंगी आप? नहीं, मैं ये ऊपर से बोल रही है ऐसी, इसलिए बोल रही है कि क्योंकि वो एजेंसी पकड़ा नहीं गया है अभी, तो वो गुस्से में बोल रही है, बट ऐसा कभी नहीं होगा।